लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। महिला दिवस पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तर प्रदेश की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देश भर में महिलाओं ने मनाया महिला दिवस, रैलियां निकाल किया महिलाओं को जागरूक। महिला दिवस पर बोली महिलाएं, कहा आज भी हम करते हैं असुरक्षित महसूस, देर रात नहीं निकल सकती घर से बाहर। सीतापुर में महिलाओं ने खुद ही बनाई अदालत, 11 महिलाएं देती हैं इंसाफ। अदालत पिछले 5 सालों से दे रही है न्याय। महिलाओं की अदालत से कम हुआ क्राइम ग्राफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई महिला संगठनों ने बरेली में निकाली जागरूकता रैली, महिलाओं को किया अपने अधिकार के प्रति जागरूक। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन ने किया प्रदर्शन, कट्टरपंथी मौलानाओं का फूंका पुतला। हम किसी से कम नहीं। जी हां, जहां बात की जाती है महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे धरातल पर हवा होते नजर आते हैं। इस बात से भी परहेज नहीं किया जा सकता कि देश में 49% वोटिंग पावर महिलाओं के हाथ में है। जानेंगे आज देश की महिलाओं की राय। क्या देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? करेंगे इसकी भी चर्चा। आम महिलाओं के समान अधिकार की लड़ाई आज के दिन शुरू की गई थी। लिसिस्ट्राट नामक महिला ने प्राचीन ग्रीस के फ्रेंच क्रांति के दौरान युद्ध समाप्ति की मांग रखते हुए आंदोलन की शुरुआत की। नौकरी में भेदभाव खत्म करने जैसे मुद्दे की मांग काफी समय पहले उठी। महिला दिवस लगभग सभी विकसित विकासशील देशों में मनाया जाता है। महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने और उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराया था। समाज में ये हालात चारों तरफ हैं और महिलाओं को लेकर भी ये मानसिकता सहज ही स्वाभाविक है। जहां एक तरफ प्रशासन महिलाओं की प्रगति और बदलाव की बात करता है, तो वहीं आज भी ये नजारा इसके उलट ही नजर आता है। हम बार बार आगे बढ़कर पीछे खिसके हैं। बात चाहे बलात्कार की हो या फिर महिला शोषण या उत्पीड़न या फिर तेजाब से महिलाओं पर हो रहे हमलों की हो या फिर सबसे बड़े खौफनाक फरमानों और महिला अस्मिता से जुड़े किसी विलंबित अदालती फैसले की। कहीं न कहीं महिलाएं कहलाए जाने वाला वर्ग हैरान और ठगा सा ही नजर आया है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो उसमें हद से ज्यादा था, ताकि उसने जो लोग अत्याचारी थे जिन्होंने जुल्म किया था, हालांकि उसको एक उदाहरण नहीं बता सकते उन पर गोली चलाई, लेकिन जिन गुणों को हम
मनुष्य में देखते हैं, पुरुष में देखते हैं, वो गुण स्त्री में भी दिखाई देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का कहना है कि महिलाओं का 49% वोट है। अगर वो सही दिशा और सही वोट करें तो उनका हक और उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के पास बहुत शक्ति है, वो अपने आप को असहाय ना समझे और 49% हमारे पास वोट की शक्ति है, इसीलिए आप अपने कैंडिडेट को चुनिए और जिससे कि आपके हित की बात हो सके और नीतियाँ वैसे बन सकें जैसे आप चाहती हैं। तो यही मेरा मैसेज रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जहां एक तरफ प्रशासन महिलाओं को सशक्त होने और आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वहीं महिलाएं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अंकित श्रीवास्तव के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। तो महिला दिवस के मौके पर खास बातचीत की अर्पणा यादव से हमारे संवाददाता मुजाहिद जैदी ने। आज महिला दिवस है। महिलाओं का जो हक होता है, जो अधिकार होता है, उसकी बात आज के दिन की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू रानी। और एक चीज और बता दें कि कहीं ना कहीं जो अपर्णा जी हैं वो एक बेहतरीन आवाज की माहिरीन है। आइए उनसे बात करते हैं। अपर्णा जी, जिस तरह से आज महिलाओं का जो हक है, जो आज महिला दिवस है, उनकी जो प्रेजेंट टाइम जो स्थिति है उसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र रहा है। ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स भी मैंने इसी में किया है। तो मैंने इस सब्जेक्ट को बड़ा गौर से पढ़ा है क्योंकि ये मेरी रुचि भी रही है। और जहाँ तक आप महिला एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट या महिलाओं का सशक्तिकरण की बात आप करते हैं तो ये एक फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों के अंडर आता है। ये विषय एक जो है दोनों के ही अंडर आता है। हमें ये गौर फरमाने की ज़रूरत है कि आज की डेट में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो already there are so many organizations in the rural sector and also in the urban sector which are trying to help women to come up with their best of potential। और हमें as a महिला मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि हम 49% भाई फॉर्म करते हैं, वोटिंग पावर है हमारे पास। तो हर महिला अच्छे कैंडिडेट को वोट करे में वो ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करें जो उनके मुद्दे उठाएं, पार्लियामेंट हो या और भी आने वाले इलेक्शंस हो, ऐसे लीडर्स को चूज करें जो हमारे हित की बात करें। क्योंकि वो तो बहुत अच्छी बात है, सर्व उसमें हित होना चाहिए, पर अपने भी हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारी नीतियों हमारी भी बात रखें आगे। अपर्णा जी, जैसे कि आपने कहा कि वोटर की बात है और सही जो 49% महिलाओं का वोटर है तो अच्छे लोगों को वोट करना चाहिए। जिस तरह से शहर के लिहाज से अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो तरक्की है, जो उनका हक है, उनको मिल जाता है। लेकिन एक रूरल एरियाज में अगर आप जाती हैं और एक गाँव में अगर आप जाती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हक है, जो उनका अधिकार है, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आप क्या मानती हैं, किस तरह से बहुत अच्छा हो सकता है, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? मैं आपकी बात पे को नज़रअंदाज तो नहीं करूंगी, बट मैं आपकी बात पे एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरा क्योंकि ये सब्जेक्ट रहा है तो मैंने बड़े क्लोजली एनालाइज किया है इसको। ये कहा जाता है कि रूरल विमेन को जो है मौका नहीं मिलता है, या जैसे आप कह सकते हैं कि आप एक तरह से देखिए तो उनके हकों की जो बात है, मगर ये गलत है। सोशल स्ट्रैटा में देखिए आप, जितने हायर इकोनॉमी उसमें है, भले ही वो 2-4 महिलाओं को छोड़ के हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की सारी औरतें तरक्की कर रही हैं या सारी मतलब जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हो गए, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चियां, सब लोग आगे नहीं है। अब उनके पति आगे हैं या उनके भाई आगे हैं या उनके पुत्र आगे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आपको बताना इस चैनल के माध्यम से, चैनल 1 न्यूज़ के माध्यम से, कि जो रूरल विमेन है वो अपने हकों को ज़्यादा समझती हैं, वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज भी करना चाहती हैं। और हमारी जो वोटिंग कैपेसिटी है, जो वुमेन की बात कर रहे हैं, ये जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं कि भाई 49% वुमेन है, तो दिस इज द अवेयरनेस विच वी आर क्रिएटिंग बेसिकली फॉर द अर्बन सेक्शन। क्योंकि क्या होता है कि भाई अपने हमारे पति कमा रहे हैं एंड वुमेन आर इनटू मोर अदर थिंग्स देन टू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि पेट्रियार्कल एक वो है,
हर आदमी ही इसमें आगे बढ़ेंगे या आदमियों का विषय है ये, तो इस मामले में मतलब वो वोट भी नहीं करने जाते हैं काफ़ी लोग। ये अवेयरनेस बेसिकली, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्बन सेक्शन के लिए ज़्यादा है और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग अपने हकों के लिए, ख़ास तौर से महिलाएं ज़्यादातर बहुत जागरूक हैं इस मामले में। और मैं दाद देना चाहूँगी उन सभी महिलाओं की कि जो कि जिला पंचायत में अध्यक्ष हैं। मतलब वी हैव द लार्जेस्ट इन यूपी, आई एम टॉकिंग अबाउट, कि सबसे ज़्यादा जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं अभी इस समय। तो आप जिला पंचायत की मेंबर्स हैं, तो ये बहुत एक कमेंडेबल चीज़ है और इस बात पे मैं अपनी सरकार को भी बधाई देना चाहूँगी। जिस तरह से अपर्णा जी बिल्कुल जिस तरह से आपने महिलाओं की बात की, गांव की बात की, कहीं ना कहीं जो विधायक महिलाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके पंचायत अध्यक्ष नगर पंचायत हैं, चाहे वो प्रधान की बात हो ग्राम पंचायत पे, तो जिस तरह से ये पूरा माहौल है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो स्तर है वो बढ़ रहा है आपके लिहाज से। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन आवाज की आप माहिरीन है, आपने समाजवादी पार्टी के लिए भी एक गीत गाया था। फिलहाल आज महिला दिवस है, उस पर कौन से गीत से आप पूरे देशवासियों को, जितनी महिलाएं हैं उनको आप विश करना चाहती हैं? आई थिंक नारी शक्ति को हमारे भारत के राष्ट्र में पूजा जाता है और कोई भी धर्म हो इस बात को हमेशा कहेगा कि नारी ही सब कुछ करती है। एक माँ है, एक बहन है, हमारे घरों को संवारते हैं हम सब। महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत उनके अंदर सहनशीलता और जो है शक्ति का रूप है एक, मैं कहूँगी। तो मैं उनके लिए यही गाना डेडिकेट करूँगी। बहुत फेमस फिल्म आई थी एक, बर्फी, इट वेंट फॉर ऑस्कर्स ऑल्सो, तो उसी का गाना मैं गाती हूँ आपके लिए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बना ले आशियाना, दबे दबे पाँव से चले हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा भी होगा मेरा भी होगा, ना ना ला 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 ना ना। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बना ले आशियाँ। मैं इसी के लिए कहना चाहूँगी कि भाई पुरुष और नारी दोनों बराबर हैं, भगवान ने दोनों को बराबर का हिस्सेदार बनाया है सृष्टि के निर्माण के लिए। इसीलिए महिलाओं की रिस्पेक्ट बढ़े, उनके एम्पावरमेंट पे और बात हो। एंड आई विल वांट दिस मीडियम कि वो वोट करें अपने अपने जो भी राजनीतिक जो उनके दावेदार हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एंड दे ऑल शुड वोट बिकॉज वी आर 49% द पावर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अपर्णा जी। जिस तरह से अपर्णा यादव का यही कहना है कि जो महिलाओं का जो हक है, अधिकार है, वो लगातार उनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे देशवासियों की महिलाओं के लिए उनको विश करने के लिए एक बेहतरीन गाने का जो आगाज़ किया वो आपके सामने है। फिलहाल जो पूरी बात निकल के आ रही है वो महिलाओं के लिए यही निकल के आ रही है कि जो उनका हक है, अधिकार है, उनको मिल रहा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं मुजाहिद जैदी, चैनल 1 न्यूज़, लखनऊ। और हमारी संवाददाता शाइस्ता सैफी ने महिला दिवस के मौके पर खास बातचीत की सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका तुषार से। जहां एक तरफ भारत सरकार महिलाओं के लिए नियम और कानूनों की बात करती है, वहीं ये नियम और कानून धरातल पर हवा होते नजर आते हैं। विमेंस डे है, बात करते हैं। प्रियंका तुषार जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे क्या क्या विमेंस के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, किस तरह से कानून में सुधार होना चाहिए, या एक विमेन के नाते वो क्या चाहती हैं, क्या बदलाव देश के संविधान में या महिलाओं के लिए हो। सो मैम, आप क्या चाहेंगे, क्या क्या बदलाव हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विमेन को खुद अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी अपने हाथ में है। शुड कैरी अ मोबाइल ऑलवेज, मोबाइल साथ में रखें और अलर्ट रहें, ऐसी प्लेसेस पे ना जाएं जो बहुत अनसेफ हो, और दे कैन कैरी पेपर स्प्रे विद देम। ये सब चीज़ें करें। इफ़ दे अब खुद सेफ हो देन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर सेफ्टी। हमेशा महिलाओं के कपड़ों पर ताने कसे जाते हैं, तंच कसे जाते हैं। कहीं से कोई लड़की गुजर रही होती है छोटे कपड़े पहन के, तो हमेशा उसे कमेंट पास किए जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगी? ये तो लोगों की सोच है जो बहुत गलत है। जो
जो पहनना चाहता है, जैसे अगर एक मेल कुछ भी पहन सकता है वैसे भी एक फीमेल कुछ भी पहन सकती है। तो ये एक बंदे का नज़रिया है, वो उसे कैसे देखता है। अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज वेयरेबल, आपको उसे कैरी करना आना चाहिए बस। इंडियन गवर्नमेंट में हमेशा महिलाएं आगे दिखाई दे रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो नॉर्मल वे है महिलाओं का जीने का, लड़कियों का जीने का, वहां पर लड़कियां सुरक्षित और सेफ नजर नहीं आ रही। तो क्या माना जाए कि महिलाएं इसके लिए काम नहीं कर रही हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विमेन आर फ्री टू वर्क। इनफैक्ट अभी जो है जहाँ पे भी आप देखोगे द अचीवमेंट ऑफ द विमेन इज मोर एज कम्पेयर टू मेन। हर जगह विमेन आर ऑन हायर पोस्ट देन मेन, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मेन से, सो दे शुड वर्क। तो एक विमेन डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी देश की औरतों को, देश की लड़कियों को? यही कि दे शुड लिव द वे दे वांट, और वो कुछ भी कर सकती हैं। दे कैन अचीव whatever they want and they are the people जिनकी वजह से आज India the economy can change, because 49% of the women voters are present in India. तो अगर वो सही तरह से अपना वोट दे, the government will change, the economy will change and the whole system will change, and उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा सब कुछ। भारत में 49% महिलाएं हैं, लेकिन वोट करने कुछ ही महिला आगे आती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सब लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने इस राइट का बिल्कुल राइट तरह से यूज़ करें और वोट करें, बिकॉज ये जो वोट है इसकी वजह से पूरा सिस्टम बदल सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी, इनफैक्ट हम वर्ल्ड मैप पे आ जाएंगे। वोट करने लेकिन कुछ ही महिला घर से बाहर आती हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या दिल्ली के गली कूचों की बात कर लें, किसी गांव की बात कर लें, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आप क्या चाहेंगे, क्या चेंजेस हों जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? वुमेन अपने आप को सेफ फील तभी कर सकती है जब उन्हें ये सेफ्टी मेन के थ्रू मिले, जिससे कि वो उन्हें अच्छे नज़र से देखे। जैसे हम विदेश जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि विमेन आर सो सेफ कि वो किसी टाइम भी कुछ भी पहनकर बाहर निकल सकती हैं। वैसा ही कुछ इंडिया में होना चाहिए कि विमेन कुछ भी पहने, कहीं भी जाएं, किसी टाइम पे भी जाएं, वो एकदम सेफ हो और उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए सोचना ना पड़े। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका तुषार जी, जिन्होंने हमारे साथ बात की विमेन डे पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरह एक महिला अपना वोट यूज करे और किस तरह देश को चेंज के रास्ते पे लाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। और यहाँ यूपी स्पेशल में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रणाम दोस्तों, कृपा करके कांगड़ा हब के संपर्क में आएं, आप इस सुविधा का फायदा उठाएं और अपने कैंसर रोगी को ठीक करें। देखिए कांगड़ा हब श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर शाम 4:30 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई महिला संगठनों ने बरेली में जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूक अभियान भी चलाया। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे उत्पीड़न की घटनाएं, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं से बचने और अपनी सोच बदलने के लिए महिला संगठनों ने इस रैली का आयोजन किया। महिलाओं ने रैली के दौरान घर घर जाकर सभी महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराया। देखिए, मैं महिला दिवस के इस अवसर पर और आज के समय में महिलाओं को दूंगी कि सबसे पहले वो जागरूक बने, शिक्षित बने, स्वावलंबी बने
और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। और एक बात की जो हमारी महिलाओं में कमी है, वो कमी है प्रतिरोधक शक्ति की। और इस पर प्रतिरोधक शक्ति से मतलब जैसे अगर शरीर के अंदर कुछ कमी हो जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती हैं, जैसे एड्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ साथ उन सबसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अस्तित्व को पहचाने, न अत्याचार करें और न ही अत्याचार सही। और यही अगर ये मूल मंत्र सीख जाएंगी तो महिलाओं को न कोई दबा सकेगा और उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। और अनजाना लखनवी शायर हैं। इस खास मौके पर, महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीधा रुख उनकी ओर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हेलो जी, हाँ जी। महिला दिवस के मुबारक मौके पर मैं अनजाना लखनवी माँ बहन बेटियों का हार्दिक स्वागत करते हुए चंद लाइनें प्रस्तुत है। बेटियां हैं टहनियों की शोक कलियां, बेटियां हैं टहनियों की शोक कलियां, खुशबुओं की गांव की मदहोश गलियां, चमन में जब चहकती हैं बुलबुलों की, मुस्कुराती हैं खेत में हरों फलियां। नारी तेरे कदमों में जन्नत, दुनिया तेरी विशाल, तेरी नहीं मिसाल, कोख में तेरी सूरज उभरे, गोद में तेरी चांद, ममता का प्रकाश अमर है, कभी पड़े ना मान, फूल बने रह जाए हम सब, बने रहे तू डाल। जिसको जग की राहों में दुख पीड़ा ने मारा, जिसने देखा समखा खाया, क्या जाने उजियारा। राम कृष्ण तेरी गोद के पाले तेरे सकून, और कृष्ण जिसको धारण करती वो है माँ का रूप। नारी दिवस के मुबारक मौके पर अनजाना लखनवी का हार्दिक अभिनंदन चैनल 1 में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शायराना अंदाज में आपने महिलाओं के लिए एक जिस तरह से बात कही है, जाहिर सी बात है जो महिलाएं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा आनंदमयी होगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से महिलाओं की स्थिति लगातार अब देश में अगर देखा जाए, जो हक उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, जो कहीं ना कहीं कई प्रश्न खड़े करता है। वहीं इस खास मौके पर खास बातचीत की सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान से हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। मेरे साथ शबनम खान है, ह्यूमन एक्टिविस्ट है। उनसे बातचीत करते हैं महिलाओं के इशू पे, तमाम मुद्दों पे। महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी है, 65 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ादी मिले। क्या कुछ चाहती हैं, क्या किया जाए महिलाओं के लिए ताकि भारत में उनकी स्थिति समझ जाए थोड़ी? मुझे लगता है प्रीत कि अगर भारत में आप सचमुच महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो आपको उनको सम्मान की तरह से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप सिर्फ महिलाओं को चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की बात करें, चाहे हम वो नेताओं के भाषण की बात करें, सब लोग महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु की तरह ही पेश करने की कोशिश करते हैं। कोई भी उनको एक सम्मान जैसा पुरुष को मिलता है उस तरीके से समाज में जोड़ने की कोशिश नहीं करता है। मुझे लगता है हमारे राजनीतिक नेता अगर इच्छा शक्ति मजबूत कर लें कि नहीं हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी ही है और हमें महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है समाज की, तभी कुछ बन पाएगा। वरना आप और हम इसी तरह से महिलाओं पर चर्चा करते रहेंगे और महिलाएं आए दिन इन सब चीजों का शिकार होती रहेंगी, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो। इन सब चीजों से महिलाओं को दो चार होना ही पड़ेगा। तो अभी इनिशिएटिव क्या लिया जाना चाहिए? राजनीति में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, मतलब जनता चाहती है परिवर्तन हो, महिलाएं चाहती है परिवर्तन हो, प्रोटेक्शन चाहती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ चेंज नहीं आ पा रहा। क्या इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? सरकार को सबसे पहले तो अपने प्रशासन को दुरुस्त करना होगा, जो कहीं ना कहीं अपराधियों को छोड़कर जब भी कोई महिला विक्टिम जाती है उसी को अपराधी की तरह ट्रीट करता है। मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें जो बुनियादी चीजें हैं महिलाओं के लिए, जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, हम सारी अवेयरनेस लड़कियों के लिए ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रीत, लेकिन क्या हमने पुरुषों के लिए इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं कि नहीं लड़कियां आपकी बहन बेटी होती हैं, लड़कियां आपकी सहपाठी सहयोगी होती हैं, उनको भी आपको सम्मान देना होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें सरकार शुरू करे और सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करे, इसको गांव गांव तक घर घर तक पहुंचाने की भी जरूरत है, तब कुछ बदलाव की हम स्थिति देख पाएंगे। आप महिलाओं के लिए सिर्फ वोट बैंक की तरह अगर उनको यूज करना चाहेंगे और उनके सशक्तिकरण का नाम लेकर भी आप सिर्फ वोट बैंक ही भुनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सच में सशक्त करना है, आप राजनीति में उनको पूरा सम्मान के साथ 33% आरक्षण की हम बात करते हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियां कहीं ना कहीं मुकर जाती हैं। महिला दिवस पर मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से प्रीत कि कोई भी लड़की खुद को
किसी से कमजोर ना समझे। सबसे पहले हमें ही दिमागी तौर पर सशक्त होना होगा कि हम किसी से ना तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ना हम मानसिक रूप से कमजोर हैं। हम सारे काम करने की ताकत रखते हैं। अगर कोई हमें सम्मान नहीं भी दे रहा है, फिर भी हम उन्हें माफ करके आगे बढ़ते चलेंगे और हम किसी से किसी मामले में कम नहीं हैं। तो ये थी शबनम खान, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि पुरुषों को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखें, उन्हें अपने बराबर समझे। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ यूपी स्पेशल में फिलहाल लेते हैं, लेकिन चैनल 1 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। got through